हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। वेल गाइस, आज का ये वीडियो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो शुरू कर दिया है ये, तो आपसे बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि इसको स्किप मत करिएगा, बीच में से इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। एंड आई होप इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की प्राइवेसी से रिलेटेड, जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोगों ने हो सकता है वीडियोस वगैरह देखी हो, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी आपकी समझ में ना आई हो। तो मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में आसान से आसान लैंग्वेज में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए बिना वक्त बर्बाद करें आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में कुछ अपडेट किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं और आपसे कुछ परमिशंस मांगी है। मतलब कुछ परमिशंस हैं जो आपको व्हाट्सएप को ग्रांट करनी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 8 फरवरी 2021। ये तो हुई ऊपर की बात कि आप लोगों को परमिशन में एग्री करना है या नॉट नाउ करना है। बहुत सारे लोगों ने बिना कुछ पढ़े हुए, बिना कुछ सोचे समझे एग्री पे क्लिक कर दिया होगा, या जिन लोगों ने नॉट नाउ पे भी क्लिक किया है तो उन लोगों ने सिर्फ इसलिए कर दिया होगा कि पता चल जाए एटलीस्ट ये चीज है क्या। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चीज क्या है। तो देखिए, व्हाट्सएप जो है यहाँ पर गाइस आपसे लगभग 15 चीजों की आपकी जो है परमिशन मांगता है, यहाँ पर मांग रहा है इस पॉलिसीज के तहत। और व्हाट्सएप पर साफ साफ कहना है कि या तो हमारी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करो या अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करो। अगर आप नॉट नाउ पे क्लिक करते हैं तो 8 फरवरी 2021 के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप एग्री करते हैं तो उसका मतलब आप उन 15 चीज़ों की व्हाट्सएप को परमिशन दे देते हैं जो कि व्हाट्सएप ने आपसे मांगी है। अब ये 15 चीज़ें क्या क्या हैं, इन सब की पूरी कंप्लीट लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के बता दूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे पहली कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी ईमेल आईडी, आपका लोकेशन, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री, आपका कस्टमर सपोर्ट और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप आपसे परमिशन मांग रहा है। वेल, व्हाट्सएप परमिशन आपसे क्यों मांग रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, वो है डेटा माइनिंग। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल किसी भी दूसरे बंदे से कनेक्ट होने के लिए मोस्टली जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है वो 3 है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और ये तीनों के तीनों एक ही बाप की औलाद है, मतलब इनका सबका मालिक जो है वो एक ही है और वो है फेसबुक। और फेसबुक आप जानते हैं कि कितनी बड़ी डेटा कंपनी है, वर्ल्ड में बहुत बड़ी डेटा कंपनी बन चुकी है फेसबुक, क्योंकि करोड़ों से ज़्यादा यूज़र है फेसबुक पर, उसके अलावा फिर इंस्टाग्राम पर और फिर व्हाट्सएप पर। तो ऐसे में अगर आप सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग पूरी दुनिया का डेटा फेसबुक के पास है। कह सकते हैं इस तरह से, व्हाट्सएप पर भी बिलियंस में यूजर हैं, इंस्टाग्राम पर भी बिलियंस में यूजर हैं और फेसबुक पर भी बिलियंस में यूजर हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगभग पूरी दुनिया का डेटा फेसबुक के पास है। वेल, अब कुछ यूजर हैं जिनका डेटा फेसबुक के पास नहीं है और वो है व्हाट्सएप यूजर। क्योंकि जब व्हाट्सएप आया था तो व्हाट्सएप ने अपना एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की पॉलिसी लाई थी, जिसमें उनका ये कहना है कि आपकी चैट्स या तो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं या जिसको आपने भेजी वो पढ़ सकता है, और जो आपके बीच में एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा और आपका कोई भी डेटा किसी भी तरह का हम अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करेंगे, ऐसा व्हाट्सएप का कहना था। लेकिन अब नई वाली पॉलिसी आने के बाद से क्या हुआ है कि व्हाट्सएप ने क्लियर इसमें कहा है कि आपका जो डेटा हम लोग आपसे ले रहे हैं, आपका जो भी डेटा है, जो भी 16 चीज़ों की लिस्ट है, वो हम फेसबुक से शेयर कर सकते हैं और उसको, उस डेटा को जैसे चाहे वैसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पसेज। भी एडवर्टीजमेंट पर्पसेज के लिए किस तरह से यूज़ होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो है वो डेटा माइनिंग की तरफ वापस चलते हैं। तो डेटा माइनिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर कंपनीज चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास डेटा रहे और वो उस डेटा को अपने हिसाब से किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकें। अब फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी तो यही चाहेगी कि दुनिया के हर शख्स का डेटा उसके पास हो, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटाबेस होगा कंपनी के पास, आने वाले टाइम में उनका बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत सारा डेटा है, वो किसी दूसरे बिजनेस का ऐड अपने उतने यूजर्स तक आसानी के साथ कर सकती है, उन्हें वो चीज़ दिखा सकती है। तो समझ लीजिए आप कि किसी भी बिजनेस को फेसबुक मिनटों में कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डेटा जो है फेसबुक के लिए कितना जरूरी है। तो अब आपका डेटा जो है व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है ताकि फेसबुक का बिजनेस ग्रो हो, और फेसबुक जो है उस डेटा को अपने किसी भी पार्टनर कंपनी के साथ शेयर कर सकता है, जिससे कि उनका बिजनेस भी ग्रो हो। ये साफ साफ पॉलिसीज में लिखा गया है। और इसमें एक और चीज समझने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप जो है अब आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखेगा। इससे पहले अगर आप किसी अपने फ्रेंड को इमेज भेज रहे थे, कोई फोटो भेज रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के तहत सिर्फ आप पढ़ रहे थे या आपका दोस्त। लेकिन नई वाली पॉलिसीज के तहत व्हाट्सएप की जो आई है, उसमें आपका पूरा का पूरा डेटा, जो भी आप व्हाट्सएप पर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब कुछ व्हाट्सएप ट्रैक कर सकता है, कंप्लीटली मॉनिटर कर सकता है उसको, और उस डेटा के बेस पर आपको रिलेटिव एडवर्टीजमेंट दिखाए जाएंगे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। अब ये रिलेटिव एडवर्टीजमेंट क्या है और किस तरह से दिखाए जाएंगे वो भी समझ लीजिए।
मान लीजिए मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा हूँ और मैं उसको पोको X3 यानी कि जो मेरा फोन है उसकी मैं इमेज भेजता हूँ, या मान लीजिए अपने किसी DSLR की, कैनन DSLR की अपनी इमेज भेजी, या किसी रिंग लाइट की, कुछ भी आप प्रोडक्ट XYZ इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पर मैं पोको X3 पकड़ के चल रहा हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड को पोको X3 की इमेज भेजी, उसने वो इमेज रिसीव की और फिर हम लोग के बीच में कोई और बात होने लगी पोको X3 से रिलेटेड। तो व्हाट्सएप का जो सिस्टम है ये चीज पूरी मॉनिटर कर रहा है और व्हाट्सएप की सिस्टम को समझ में आ गया कि हाँ हम लोग पोको X3 में इंटरेस्टेड है। तो अब जब हम लोग जब भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन करेंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक, मैं या मेरा कोई भी फ्रेंड, तो वहां पर हमें पोको X3 से रिलेटेड ऐड देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप को हमारा इंटरेस्ट समझ में आ गया कि हाँ हमने पोको X3 के बारे में बात करी है, अब जो है इनको पोको X3 का ऐड दिखाना चाहिए, तो हो सकता है ये लोग इंटरेस्टेड हो इसमें। ठीक इसी तरह से आप कोई भी बात करते हैं व्हाट्सएप पर, कोई भी चैटिंग करते हैं, इमेज भेजते हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप, किस ग्रुप में कितने मैसेज भेजते हैं, किससे ज्यादा बात करते हैं आप, किससे कितनी वीडियो कॉल करते हैं, किससे कितनी कॉलिंग करते हैं, ये सारी की सारी चीजें व्हाट्सएप जो है वो ट्रैक करेगा। हालांकि इसका मिसयूज व्हाट्सएप नहीं करेगा, ऐसा व्हाट्सएप ने कहा है, लेकिन इस चीज को, इस डेटा को व्हाट्सएप पूरे तरीके से फेसबुक के साथ शेयर जरूर करेगा ताकि आपको रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखाए जा सके और जो उनकी पार्टनर कंपनीज हैं उनके बिजनेस को ग्रो कराया जा सके। तो ये है व्हाट्सएप की ओवरऑल पॉलिसीज जो व्हाट्सएप ने आपको एग्री करने के लिए कहा है और सिंपल एक तरीके से दादागिरी के रूप में कहा है, या तो भाई मानो या भाड़ में जाओ। या तो अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको पॉलिसीज को एग्री करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर ना करे या आपका डेटा किसी और पर्पसेस के लिए यूज ना हो, तो सिंपली आपको व्हाट्सएप को डिलीट करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इंडिया में डेटा को लेकर इतने बड़े बड़े कानून नहीं है, इतने सख्त कानून नहीं है। यूएस जैसे कंट्री में वहां पर डेटा को लेकर सरकार जो है बहुत ज्यादा सख्त है, वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज पर लॉ सूट लग जाते हैं, हजारों करोड़ डॉलर का जुर्माना लग जाता है। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई कानून नहीं है अभी तक। अनफॉर्चुनेटली डेटा को लेकर इतने सख्त कानून नहीं है, कानून है लेकिन इतने सख्त कानून नहीं है कि व्हाट्सएप से गवर्नमेंट डायरेक्ट ही कहे कि ये इस तरह की पॉलिसीज लाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप हमारे देश के लोगों का डेटा इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। वेल, अब जो है ये होने जा रहा है बहुत ही जल्दी, 8 फरवरी से ये चीज़ लागू हो जाएगी। अगर आप एग्री करते हैं तब आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो टाटा बाय बाय, व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग डेटा को लेकर अपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दीजिए, तो भी आपके रिलेटिव वगैरह हैं उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और किसी दूसरे सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन पर आप लोग स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें इस नई व्हाट्सएप की पॉलिसी के बारे में पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से अभी भी अनअवेयर है, उन्हें पता ही नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है उनके व्हाट्सएप के साथ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपका इस चीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है XYZ तो आप मुझसे कमेंट में करके जरूर पूछिएगा। कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ट्विटर पे पूछ सकते हैं, जहां भी आपका दिल करे आप वहां मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलूंगा एक और नई वीडियो में, और हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।